तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत अगले टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आज के सेशन में नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के काफ़ी सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव अभी लिया गया है। और ये इनिशिएटिव जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो हमारा है उसके सचिव श्री अखिलेश कुमार जी के द्वारा। आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पे ऊर्जा पूरी तरीके से नहीं आती। जैसे आप देखते हैं ना, कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो विद्युत कट बहुत ज़्यादा होता है, कई इलाकों तक विद्युत की पहुंच प्रॉपर सुनिश्चित नहीं हुई है। तो ऐसे में इस समस्या के संपूर्ण समाधान के लिए नवीकरणीय ऊर्जा माइक्रो ग्रिड पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है अभी। और आने वाले समय पे भारत के जितने भी वंचित और ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर एनर्जी को लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, उसके संपूर्ण समाधान को लेकर के नवीकरणीय ऊर्जा माइक्रो ग्रिड पावर प्लांट लगाए जाएंगे। माइक्रो ग्रिड पावर प्लांट मतलब छोटे छोटे पावर प्लांट जो कि एक गांव के आसपास के कई क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ठीक है, तो एक अभी नई योजना, एक नया पावर प्लांट बनाने का बात हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई गांव है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए कोई गांव है, तो इसी के आसपास हम क्या करेंगे, एक पावर प्लांट ग्रिड बना देंगे। सूर्य है और ये पावर प्लांट सोलर का होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, इन सभी जगहों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। तो अभी वंचित क्षेत्रों में बिजली का स्थायी समाधान को लेकर के हाइब्रिड और ग्रीन एनर्जी को ध्यान में रखते हुए अभी क्या किया गया है, नवीकरणीय ऊर्जा माइक्रोग्रिड पावर प्लांट लगाए गए हैं। क्या किया गया है, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा माइक्रोग्रिड पावर प्लांट, माइक्रो ग्रिड पावर प्लांट। तो ये आपका एक नया कॉन्सेप्ट कह सकते हैं और ये आने वाले समय पे एक बहुत रेवोल्यूशनरी होगा। ठीक है, तो नेशनल B1 और पावर इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, मतलब हम अब पूरे देश को इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं। इस परियोजना के तहत तिरुवनंतपुरम एक आपकी जगह है। कहाँ पर है आपकी, तिरुवनंतपुरम केरल में। वहाँ पे एक जगह है कोट्टूर, वहाँ पे इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। कोट्टूर तिरुवनंतपुरम में। कोट्टूर कहाँ पड़ती है, तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में वहाँ पर जो है आपकी इस योजना का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और ये आपका जो है हाथी पुनर्वास केंद्र है, वहीं पर ये योजना लेकर के आई गई। और इस तरीके से अब बहुत सारी हमें ऐसी प्लांट लगाने हैं, हर जगह लगाने हैं, ताकि तो मतलब जो पहली बात तो ये जो माइक्रो प्लांट है ये तो सोलर एनर्जी से ऊर्जा कंज्यूम करता है, तो अपने आप में आत्मनिर्भर है। ठीक है, और अभी आप समझिए कि लगातार हम इसको जो है इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं। हर साल 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में आप सभी जानते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा को ही अक्षय ऊर्जा करते हैं। ऐसी ऊर्जा जिसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, जो बार बार रिन्यूएबल होती है ना, प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। जैसे सोलर एनर्जी आपका हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वार ऊर्जा हो गया, बायोमास ऊर्जा हो गया, जो चीज मतलब सतत रहे, जो रेगुलर आपका होते रहे और प्राकृतिक स्रोतों पर आधारित हो। तो नवीकरणीय ऊर्जा पहले तो इको फ्रेंडली होती है ना, पर्यावरण के लिए लाभदायक होती है, ऊर्जा का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। ये पता है कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा और असीमित प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होती है। तो इसको लेकर के प्रोजेक्ट लाया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों पर विद्युत की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रॉपर की जा सके। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है, एक आपका ये है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एक ड्रोन है। ठीक है, तो 16 अगस्त 2023 को भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली है ना, इसका सामान्य प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। इसका एक एकेडमी बनाई जा रही है। ठीक है, किसकी एकेडमी है, भारत मानव रहित हवाई प्रणाली यानी ड्रोन एकेडमी बनाई जा रही है भारत में। ड्रोन अकादमी कहां बन रही है, ड्रोन अकादमी आपकी ये तमिलनाडु में बनाई जाने की बात हुई है, इस पे सहमति बनी है। ठीक है, यहां पर जो है एक जगह है श्री पेरुबंदूर। ठीक है, वहां पर जो है ये पूरा का पूरा बनाया जा रहा है। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे बनाया जा रहा है। और इससे क्या होगा,
धीरे धीरे जो है ड्रोन को लेकर के रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के तहत इसको स्थापित किया गया है। और ये जो है एक तरीके से आपका जो है ड्रोन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी आएगा और इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, एरोस्पेस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर के काम किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक आपका ड्रोन एकेडमी तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। और अभी क्या है, देखो वर्तमान में जो है ना ड्रोन को लेकर के बहुत ज़्यादा परीक्षण केंद्र है नहीं हमारे यहाँ पे। ठीक है, हैं भी तो वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ड्रोन को लेकर के अभी बहुत कॉस्टली हैं चीज़ें, सरकार के द्वारा उस तरीके की परमानेंट गाइडलाइंस नहीं है। तो ड्रोन को लेकर के अब सरकार चाह रही है कि मानव रहित हवाई प्रणाली को लेकर एक एकेडमी बनाई जाए। इससे जो है हमारे देश का एरोस्पेस सेंटर और डिफेंस सेंटर बहुत अच्छा हो जाए। तो उसको लेकर के आपका ये परीक्षण बनाने की बात हुई है और ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम है, इसको हम बोलते हैं TIDCO, इसके द्वारा जो है प्लान किया गया है कि हम एक ड्रोन एकेडमी बनाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं तमिलनाडु जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये आपका तमिलनाडु, इसी को टिडको बोलते हैं, इसके द्वारा ये आपका जो है इस्टेब्लिश करने की बात हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ स्थापित किया जाएगा? वल्लम वडागम एक जगह है आपकी यहाँ पे, वल्लम वडागम। ठीक है, ये तमिलनाडु में एक जगह है। ठीक, श्री पेरुम्बुदूर एक जगह है, वहां पर है वल्लम वडागम। तो वहां पे एक औद्योगिक पार्क है SIPCOT का, SIPTOT का, इसका जो है एक आपका औद्योगिक पार्क है। इसी औद्योगिक पार्क में इसको क्या किया जाएगा, जो है स्थापित किया जाएगा। ड्रोन एकेडमी एक बनाई जा रही तमिलनाडु में। ठीक है, आप सभी जानते हैं, देखिए मानव रहित हवाई प्रणाली जो ड्रोन है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, एक मानव रहित विमान है, स्मॉल है, माइक्रो है आपके। ठीक है, इनमें GPS सिस्टम भी होता है, इनमें कैमरे भी लगे होते हैं, ये राहत आपदा बचाव में काम करते हैं आपके। ठीक है, शशि रवि कह रहे हैं सर तैयारी के माध्यम को लेकर एक वीडियो बनाइए, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश बुक पढ़ रहे हैं, 70 से 80% समझ लेता हूं पर लिखने में। ठीक है, मैं इस पे एक सेशन लूँगा। पर मेरा जो एक प्रोग्राम रहता है ना, क्या नाम है उसका, परीक्षा रणनीति। ठीक है, उसके तहत मैं इस पर डिस्कशन करूँगा बिल्कुल। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक ड्रोन एकेडमी बनाई गई है, तमिलनाडु बनाई गई है, श्री पेरुम्बदूर पे बनाई गई है, SIPTOC पे बनाई जा रही है और इसको जो है टिडको के द्वारा स्थापित करने की बात की गई है। ठीक है, और ड्रोन आने वाले समय पे फ्यूचर है। देखिए शत्रु के बहुत सारे जो मतलब, एक तो ये गुप्तचरी का काम कर सकते हैं। ठीक है, सैन्य अभियानों में गुप्तचरी बन सकते हैं। ठीक है, ड्रोन का मतलब होता है मधुमक्खी, ड्रोन का मतलब जैसे मधुमक्खी की तरह ही ना, ये आप देखते हैं ना, इनकी आवाज़ भी वैसी आती है। तो ड्रोन आपका एक तरीके से आपका एक एरोस्पेस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा आने वाले समय में। ठीक है, तो ड्रोन को लेकर ये पूरी पॉलिसी लेकर आई गई है। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए, मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, विश्व की सबसे ऊंची सड़क अभी बनाई गई है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क भारत में बन गई है, अगस्त 2023 में बन के तैयार हो गई थी। आपको पता होगा हमारे भारत में 2 संस्थाएं हैं केंद्रीय स्तर पर। एक संस्था है जो कि सिविल क्षेत्रों में सड़क निर्माण का काम करती है, इसका नाम है NHAI। ठीक है, आप सभी जानते हैं NHAI के द्वारा ही बनाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, जो राष्ट्रीय हाईवे, नेशनल हाईवेज होते हैं, बाकी जो एक्सप्रेसवे हैं उनके लिए अथॉरिटीज़ होती हैं बहुत सारी। जैसे उत्तर प्रदेश में जितने एक्सप्रेसवे हैं वो यूपीडा के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के द्वारा एक यूपीडा बनाई गई, वो आपका ये काम करे। लेकिन यहाँ पर जो जो बॉर्डर होते हैं, सीमाई क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर होता है सीमा सड़क संगठन, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। उसके द्वारा बहुत सारी बॉर्डर एरिया में सड़क बनाई जाती है। ठीक है, तो लद्दाख में डेमचोक सेक्टर है एक आपका, लद्दाख में एक है डेमचोक सेक्टर। डेमचोक सेक्टर में BRO के द्वारा एक सड़क बनाई गई है। ठीक है, BRO ने क्या किया, एक सड़क बनाई है डेमचोक सेक्टर में। ठीक है, तो यहीं पर जो है ये सड़क जो आपकी है विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, इसका नाम है लिकरू मिगला फुकचे, लिकरू मिगला फुकचे, ये सड़क आपकी अभी बनाई गई है। ठीक है, इस नाम से, इसका नाम सड़क का जो है लिकरू मिगला फुकचे के नाम से है आपका।
और ये आपकी टोटल हाइट इसकी जो है 19,400 फीट की हाइट पर है। ये विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। क्या बन रही है? विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। और ये एक तरीके से सैन्य और सिविलियन दोनों उपयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। और ये लगभग चाइना बॉर्डर के पास है, एलएसी से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। तो अब भारत भी जो है अपने सीमाई क्षेत्रों पर बहुत तेजी से गति से काम कर रहा है। यहीं पर एक दर्रा है, ये दर्रा याद रखिएगा, लद्दाख में दर्रा है। इसका नाम है आपका उमलिंगला। उमलिंगला 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 एक दर्रा ये है आपका, उमलिंगला दर्रा। ठीक है, उमलिंगला दर्रा। तो वहां से होकर के आपकी सड़क गुजरती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहां से सड़क गुजरती है? उमलिंगला से। तो ये विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। ठीक, यहां पर जो भी वाहन है सारे चल सकते हैं। देखो बेटा, करंट अफेयर्स तो यहीं से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चंदन राज जी, बिल्कुल बीपीएससी का आपका ब्रह्मास्त्र बैच है और ब्रह्मास्त्र बैच के लिए आपको ज्वाइन करना है। आजाद बीपीएससी एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको बैच मिल जाएगा, बीपीएससी का नया बैच। ठीक है, आजाद बीपीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उमलिंगला दर्रा है। ठीक है, यहां से होकर के सड़क आपकी जा रही है। अब देखिए, बीआरओ जो आपका संगठन है, जो इसको बनाया है, सीमा सड़क संगठन बोलते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी 7 मई 1960 को। ठीक है, बीआरओ की स्थापना कब की गई थी? 7 मई 1960 को स्थापना की गई थी। उद्देश्य इसका यही है कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को सड़क मार्गों से, पुलों से इनको जोड़ना और साथ ही इनका मेंटेनेंस करना। ठीक है, तो जितने भी भारत के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही सड़क का निर्माण किया जाता है। ठीक है, वो आपका बीआरओ ही बनाता है। और बीआरओ क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये सड़क आपकी बन गई। अगली जो आपकी खबर है ये आपकी पीएम ई बस सेवा से है। एक नए प्रकार की बस चालू की गई जिसका नाम है पीएम ई बस सेवा। क्या है? पीएम ई बस। इसमें भी ई बस जुड़ चुका है आपका। 16 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से, पीपीपी मॉडल के माध्यम से सिटी बस संचालन का विस्तार किया जाएगा। जो सिटी बस चलती हैं बहुत सारी, और लगभग 10,000 से ज्यादा ई बसें चलाई जाएंगी। ई बस मतलब इलेक्ट्रिक बस हैं जो कंप्लीटली इलेक्ट्रिक से चलें। तो पीएम ई बस सेवा से मतलब आप सोचिए कि शहरों में जो इलेक्ट्रिक बसें चलने के लेकर के काम किया जाएगा। तो पीपीपी मॉडल से काम किया जाएगा और आने वाले 10 वर्षों के अंदर अंदर हम बड़े स्तर पे जो है ई बसें चलाएंगे। तो अभी शुरुआत में पहले दौर पे 10,000 बसों को लेकर बात हुई है। तो एक प्रॉपर ये योजना ही आई है, पीएम ई बस योजना। इलेक्ट्रिक बसें हैं यहाँ पे। ई बस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक बसें। ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें हैं, ग्रीन बसें हैं, उनको जो है बड़े स्तर पे हमें क्या करना है, कोशिश यही की जाएगी कि पहले उन शहरों को टारगेट किया जाए जिन शहरों पे अभी बसें नहीं है। मतलब बसों का मतलब जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो जहां पर सुव्यवस्थित बस सेवाएं नहीं है वहां पर पीएम ई बस सेवा का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब इससे देखो बड़े स्तर पे एक तो रोजगार उपलब्ध होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी। जो बस को लेकर के हमारी बुनियादी सुविधाएं होती हैं, बस की प्राथमिकताएं होती हैं, ठीक है, बस में बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सब को लेकर के भी काम किया जा सकता है। तो ये आपका ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ई बस सेवा जो है आपकी लॉन्च हुई और ई बस सेवा आपकी चल रही। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी पीएम ई बस सेवा। क्लियर है सभी को? ठीक है, पीएम ई बस सेवा। तो ये आपकी एक योजना है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी इस समय जो है लगातार मध्य प्रदेश में चुनाव हैं आपके, मध्य प्रदेश, राजस्थान, है ना, तेलंगाना, कई राज्यों में चुनाव हैं। तो अभी प्रधानमंत्री जी जब भी मध्य प्रदेश, राजस्थान जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारी योजनाओं को क्या कर रहे हैं, जा करके घोषित कर रहे हैं। ठीक है, तो 12 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जी जो है मध्य प्रदेश गए। मध्य प्रदेश के सागर जिला, है ना, सागर जिला में जाकर के उनका एक स्पीच था, उसमें उन्होंने लगभग 20,000 से अधिक गांवों को, मतलब कई सारी वहां पे योजनाएं उन्होंने शिलान्यास की, राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, कई सारे। अब क्या 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 किया, एक बार मैं सारे के सारे यहाँ पे उनके द्वारा किए गए कार्यों को लिखता हूं। सबसे पहले एक संत है जिनका नाम है
संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक, एक स्मारक बनवाया श्री रविदास जी के ऊपर, ठीक है, गुरुदेव श्री रविदास जी के ऊपर उन्होंने एक स्मारक बनवाया, इसकी आधारशिला रखी, गुरुदेव श्री रविदास, ठीक है, इनके ऊपर क्या किया, एक स्मारक बनवाया। पहले तो इसको काम किया। दूसरा, अब सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है कि जो है शिक्षा पे काम हो, है ना, बहुत सारे कार्य हो, ठीक है। तो देखो पहले तो एक स्मारक ये वाला बन रहा है, ये तो आपका कल्चर से जुड़ा हुआ टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। जो ये स्मारक बन रहा है गुरुदेव श्री रविदास जी का स्मारक, इसमें 20,000 से अधिक गांवों से और 300 नदियों से मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ से मिट्टी कितने गांवों से लाई जा रही है, 20,000 गांवों से मिट्टी लाई जा रही है, ठीक है, और लगभग 300 नदियों से मिट्टी लाई जा रही है, ठीक है। सिंबॉलिक तौर पे सारी चीजें होती हैं आपकी। और स्मारक का निर्माण काफी बड़े क्षेत्र में हो रहा है, लगभग 11 एकड़ क्षेत्र में इसको बनाया जा रहा है। यहाँ पे कला संग्रहालय भी बनाया जाएगा, गैलरी भी बनाई जाएगी, और संत रविदास जी के जीवन से जुड़े हुए जो उनका दर्शन है, उनकी शिक्षाएं हैं, उनको लेकर के भी यहाँ पे सारी चीजें रहेंगी। मतलब एक प्रॉपर यहाँ पे म्यूजियम भी क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कई सारे रेल मार्गों को दोहरीकरण करने का, उसको डबल लेन बनाने का बात भी की यहाँ पे सरकार के द्वारा। तो मतलब कई सारी योजनाओं को सरकार ने यहाँ पे लॉन्च किया है सागर में, बस इतना याद रखना है। ये एक हाईलाइटेड पॉइंट है। बाकी आपका रेल के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में सरकार ने आधारशिला रखी है। तो एक तो ये रखना है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी, ठीक है, कई सारी योजनाएं जो है आपकी लॉन्च हुई हैं मध्य प्रदेश में, सागर जिले में, ठीक है। तो एक तो ये आपको हो गया। दूसरा, मैंने आपको पीएम ई बस सेवा बोला है कि अब लगभग इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, उसको एम्पावर्ड करने के लिए काम किया जाएगा। और इसके बाद ये आपका उमलिंगला दर्रा है, उसके पास से ही आपकी रोड गुजर रही है, और ये विश्व की सबसे ऊंची आपकी सड़क है, ये आपको ध्यान रखना है। और डेमचोक मैंने जैसा कि बताया, ये यहाँ पे, ये लद्दाख में एक सेक्टर है, वहीं पे बन रही है। ड्रोन को लेकर मैंने आपको बताया कि ड्रोन एकेडमी बनाई जा रही है श्री पेरुम्बदूर में, है ना, बल्लम बडागम एक जगह है, और टेडको के द्वारा जो है ये आपका SIP TOC में ये आपका स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे मैंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर माइक्रो पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, और ये माइक्रो पावर प्लांट पहले तो शुरुआत इसकी केरल से की जा रही, कोट्टूर से, और फिर धीरे धीरे ये बनाए जाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में एनर्जी की सुविधाएं पर्याप्त रहें, ऊर्जा की समस्या ना आए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका आज के करंट अफेयर से जुड़े हुए टॉपिक हैं, आप इनको रिवाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना।